बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडीज़ जो हैं वो तो अपनी खूबसूरती एनहांस करने में बहुत ज़्यादा आगे होती हैं, लेकिन हर कोई अपनी दस्तरफ देखते हुए, अपनी बाउंड्रीज देखते हुए सैलून्स और पार्लर का रुख करता है। यहाँ पर हम बात करेंगे मोमिना और अली की। अब खूबसूरती एनहांस कराने में मोमिना, हम सोचते हैं कि यार मोमिना गई है बहुत एक्सपेंसिव पार्लर में और उसने जो है वहाँ पे जाके फेशियल करवाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोमिना तो पीछे रह गई भाई, मोमिना तो कुछ भी नहीं है, मोमिना तो बहुत मासूम सी है। मोमिना अपने हस्बैंड को लेके गई और जो आजकल बहुत महंगे वाले जो फेशियल्स हो रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होता है, जिसमें नॉर्मल हाथ या हर्ब्स वगैरह यूज़ नहीं होती, वहाँ का वो फेशियल करवाने गई हैं। और वो पार्लर है, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह देख के अंदाज़ा होता है कि हज़ारों रुपए में वो एक सिटिंग का पार्लर होता है। और एक सिटिंग जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपको कुछ 15 दिन के गैप से आना पड़ता है और 4 से 6 सिटिंग्स होती हैं। और एक ही जो सिटिंग होती है कम से कम 10 से 12 हज़ार मिनिमम, मैं कह रही हूँ, ये लगते हैं, क्योंकि उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके वहाँ पे सारे जो केमिकल्स होते हैं, जो मॉइस्चराइज़र करने वाली चीज़ें होती हैं, वो तमाम चीज़ें अपनी मशीन की कीमत वसूल करते हैं कस्टमर से। और हकीकत में खूबसूरती एनहांस करने में इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। और ये मैंने भी देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पे किसी भी किस्म के इक्विपमेंट्स अप्लाई करवाते हैं उसका नतीजा भयानक ही होता है। यहाँ पर मोमिना अली को लेके गई और ऐसा ही कुछ एक्सपेंसिव फेशियल करवाया और अली बड़ी खुशी खुशी जा रहा था। हैरत की बात यह है कि फेशियल कराने से पहले अली का फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब जब ये बड़े मज़े से फेशियल करवाने के लिए लेट गए और वहाँ पे स्क्रब और मास्क वगैरह लगाया गया तो उस वक्त तो अली बहुत खुश था, क्योंकि फेशियल करने वाली भी जो है ब्यूटिशियन थी, लड़की थी वो। तो यहाँ पे अली सोच रहे थे कि भाई अब लड़की फेशियल कर रही है फेस का तो मैं खूबसूरत हो जाऊँगा। लेकिन काफ़ी देर के ट्रीटमेंट के बाद जब अली उठ के बैठा है तो उसके फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही थी और उसके जो पिंपल्स थे वो फट चुके थे। यानी कि ये स्किन केयर की वजह से उसने ये फेशियल करवाया था। और जिसमें स्कार्स वगैरह जो हैं वो कहे जाते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम हो वो ये फेशियल करवाएं। लेकिन हर्बल तरीके होते हैं, आई थिंक वो तो फिर भी बेनिफिशियल रहते हैं। ये तो बिल्कुल ही गंद होती है फेस पे। मुस्तकिल लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा था, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाई हो फेस पे वहाँ कहाँ अच्छा हो सकता है यार, इंसान खुद सोचो ना। अब यहाँ पे अली ने अपना फेस जब देखा तो थोड़े देर के लिए ना वो तो बिल्कुल शॉक हो गया कि मैं इससे अच्छा तो पहले था यार। लेकिन यहाँ पे लड़की ने उसको तसल्ली दी और उसके बाद अली जो है थोड़ा सा सेटिस्फाइड हुआ। और अब भी सिटिंग होती है, 4 से 6 सिटिंग होती है और एक सिटिंग के आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन आई थिंक सो 10 से 12 हज़ार होते होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई तो इतना जब पैसा आता है ना तो दिमाग ख़राब होता है यार। हमारे यहाँ तो लेडीज़ भी इतना एक्सपेंसिव लेवल पे नहीं जाती, वो बेचारियाँ जो फेशियल है, क्लिनजिंग है, नॉर्मल पार्लर से कर लेती हैं, क्लिनजिंग तो घरों में कर लेती हैं खुद ही। लेकिन इन लोगों के पास इतना पैसा हो जाता है, ये अपना घर दिखा दिखा के, अपने चैनल दिखा के, अपने बीवी बच्चे, शौहर, पोते पोती, सास ससुर, होने वाला बच्चा, जो हो गया बच्चा, जो होगा अभी 6 महीने बाद, तमाम लोगों को दिखा के ये लोग इतना अर्न कर लेते हैं कि एक लेविश लाइफ ये गुजारते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँ कि मोमिना का जो लाइफ स्टाइल है, आपने देखा कि मोमिना कुछ सालों से, जब समीना नहीं आई थी तो मोमिना ऐसी नहीं थी। मोमिना बेटे के बाद थोड़ी मोटी भी हो गई थी और अपना ख्याल नहीं रखती थी। जब समीना आना शुरू हुई और समीना आई है, शादी हुई है समीना की, तो ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। यानी कि इसने उससे इंस्पिरेशन ली। समीना ने एजुकेशन की बेस पे माइग्रेशन की, कंट्री चेंज किया, लेकिन मोमिना ने फैशन की बेस पे अपने आप को चेंज किया, चैनल चलाया और चैनल का पूरा पैसा मोमिना लगा रही है अपने ऊपर। आप ये देखिए, आयशा की जो स्किन है, बाल है, वो फ्रेश नहीं है। मोमिना की स्किन, बाल फ्रेश हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े वगैरह पहनती है, अपना ख्याल रखती है। लग पता जाता है ना देख के कि यार ये शख्स अपनी केयर करता है। अब क्या हो रहा है, मोमिना जिस समझदारी से अपने ससुराल में रह रही है और यहाँ पे इसे पता है कि एक बेवकूफ़ और ज़िद्दी औरत है आयशा, ठीक है, वो हर काम में खुद आगे बढ़ती है। सॉरी, किचन साफ़ करूँगी तो मैं ये अच्छा साफ़ कर सकती हूँ, कमरे साफ़ करूँगी तो मैं ये अच्छा साफ़ कर सकती हूँ। और अब अक्सर वो अपने बैकयार्ड्स में नज़र आती है घर के,
तो वो भी मैं ही साफ करूंगी। मतलब वो अपने आप को समझती है, वो मासी बन के बहुत खुश है और कहती है कि ये काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे मोमिना जो है ना इन तमाम टेंशन से फ्री है और वो अपनी लाइफ जो है ना इस तरह गुजार रही है कि पुप्पो तो सीधी सादी है बेचारी, वो नाश्ता भी बना रही हैं अपने लिए, दोपहर का खाना भी बना रही है, रात का खाना भी बना रही है। बेटी जो है वो किसी तरीके से आगे काम नहीं करती, पता नहीं करती क्या आयशा, मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ, सारा दिन इनकी अम्मी बेचारी किचन में काम करती रहती है। और अभी से नहीं, जब ये 3-3 4-4 बच्चे जमा होते थे तब भी इनकी अम्मा ही खाने बनाती थी। और आयशा ने एक दफ़ा कहा, अम्मी लोग कंप्लेन करते हैं कि ये लड़कियां काम नहीं करती, मरियम भी थी ना जब घर में, कि ये लोग काम नहीं करती और जो है ना सारा काम जो है अपनी अम्मी से करवाती है। तो बेचारी माँ है ना यार, माँ को तो सेंटिमेंटल करना बहुत आसान है। उससे कहा गया कि माँ बेचारी कह रही है नहीं मेरे बच्चे मैं खुशी से करती हूँ। यार माँ तो बेचारी खुशी से करती है, लेकिन माँ ने इतना काम करना था ना जब वो कर लिया, अब उनको भी तो रेस्ट दो ना यार। अब मरियम ने क्या किया, मरियम इतना खाना थोड़ी बनाती थी, मेरी शादी माँ घूमती फिरती रहती थी। और उससे पहले भी कोई घर में किचन में काम नहीं करती थी। अब तो करेगी ना, हसन के यहाँ आएगी तो आ चुकी है तो करेगी, आज नहीं कल नहीं, अपनी असलियत तो आनी है ना लाइफ की। तो इससे बेटर है कि थोड़ा अपना सुकून अपनी माँ को भी देके जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आयशा जो है, आयशा घर में रहती है 24/7 फ्री होती है, तो आयशा थोड़ा बहुत काम नहीं कर सकती घर में, वो इसलिए नहीं करती कि मोमिना नहीं कर रही। अब यार मोमिना का रिलेशनशिप जो है वो फुप्पो का है, तुम्हारी माँ है, वो तुम्हें देखना है उसको। मोमिना बहुत ही कहना चाहिए ना 6 सेंसेस तेज है और वो तमाम चीज़ों को भाप चुकी है कि किस तरीके से मुझे यहाँ रहना है, कैसे मुझे अपना आराम करना है और कैसे मुझे अपना फ्री टाइम लगाना है, कब शॉपिंग पे जाना है, कोई उसे कहने वाला नहीं है। और सास सीधी सादी है, तो वो पूरा टाइम अपने आप को देती है, हस्बैंड को देती है, बच्चों को देती है, सोती है। और ये चीज़ हमें उसकी स्किन देख के पता चल रहा है। और इसी तरीके से अगर आप देखें आयशा को, तो आयशा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। आयशा के बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, बिल्कुल फजी किस्म के बाल हुए हैं, जैसे वो नहीं होते स्टिक होती है, सख्त बाल, रफ बाल हुए हुए हैं, स्किन में फ्रेशनेस नहीं है, सिर्फ वो जबान चलाती है दूसरों से। अच्छा, और यहाँ पर जो हाल मैं कहूँ कि मोमिना का है, मोमिना जितना फ्री रहती है, जितना टेंशन फ्री रहती है, अपनी मर्जी चलाती है, उतना ही जो बाउंड है इनकी भाभी हैं, क्योंकि वहाँ वर्थ दी जाती है माँ को। आसिफा फैमिली को देखें, वहाँ आसिफा फैमिली की माँ जो है बहुत सीधी भी नहीं है, आसिफा फैमिली जो है अम्मा जो है इनकी, और जो है बहुत ज़्यादा टेढ़ी भी नहीं है। मतलब वो एक्टिव है, लेकिन बहुओं के ऊपर जो मैंने नोट किया मसलत नहीं है डायरेक्ट, लेकिन बहुओं की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करती हैं। और जो इनकी जो केंजा की जो सास हैं मोमिना की अम्मा, वो बड़े मज़े से बैठी रहती हैं, उनको नहीं देखा किचन में कि कभी वो ज़बरदस्ती खाने बना रही हूँ। हाँ, अपने शौक़ के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, जब इनका चैनल ग्रो करा था पुराना वाला, तो उसमें ये आ गई थी शो ऑफ करने के लिए कि मैं भाई कुकिंग करती हूँ। व्यूअर्स, वीडियो हो गई है एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।